ना तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन पर, काफी अच्छा फोटोग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। सो कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो दो पार्टी रहता है, मतलब एक सेंडर दूसरा रिसीवर, ऐसे बोल सकते हैं। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, बिलीव्स, ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। ठीक है ना? सो एक आदमी से दूसरे आदमी तक जब इंफॉर्मेशन जाता है तो शॉर्ट में उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे। अगेन तुमको उसका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या बैरियर्स नहीं है, सीधा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। बेसिक लेवल पे दो जन हैं, दोनों के बीच विचारधारा, इमोशंस, बिलीव्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन का लेन देन, आदान प्रदान जो होता है ना, उसमें रिटर्न, ओरल, ऐसे अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। और तुमको यहाँ पे पोस्टल और मॉडर्न सेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कहा है। पोस्टल सर्विस बहुत इंटरेस्टिंग है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जैसे तुमको जानकर खुशी होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसमें 1,54,000 पोस्ट ऑफिस है, लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। और एक दुख की बात भी इसमें ऐसा है कि ये जो पोस्टल ऑफिसेज है, तुम हिसाब लगाओगे ना तो गवर्नमेंट लॉस में चल रहा है पोस्टल ऑफिसेज में। सपोजिटली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज में से हर पोस्ट ऑफिस में एटीएम लगा दिया बैंक्स का, ठीक है, और रेंट लिया उनसे, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। सो पोस्ट ऑफिस सिर्फ लेटर्स का ही जरिया नहीं होना चाहिए, उसका जो एरिया है। अभी क्या हो गया है, जब से ईमेल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, एक टेलीग्राम था वो तो चला गया, और जब से मैसेजेस आ गए, जब से ईमेल आ गया तो लेटर्स का, फिजिकल लेटर्स का इम्पोर्टेंस काफी कम हो गया। अभी सिर्फ स्पीड पोस्ट ये सब थोड़ा बहुत यूज होता है, लेकिन आजकल डिजिटल फॉर्म जैसे बढ़ेगा ना, वैसे पोस्टल का रिक्वायरमेंट कम होते जाएगा। सो पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि पोस्ट ऑफिसेज गवर्नमेंट चलाते हैं, तो गवर्नमेंट को समय लगता है सब फैसला लेने बदलने में, तो इसलिए काफी स्लो मूविंग है। 5,88,000 लोग काम करते हैं, और 1 लाख कितना, 1,54,965 में से 149,000 गांव में है। हर 21 किलोमीटर में एक पोस्ट ऑफिस है, और हर 7,500 लोग के बीच में एक पोस्ट ऑफिस है। लेकिन जैसे मैंने बताया, इसका रिलेवेंस काफी कम हो गया है। और एक और लॉजिक ये है कि जैसे कुरियर सर्विसेज है, जैसे ब्लू डार्ट है, या ब्लू डार्ट है, फिर एक आई थिंक डीटीडीसी करके एक है, ये सब अमेरिका में यूपीएस है, शायद वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कुरियर सर्विस है। तो ये लोग सब फास्ट सर्विस देते हैं, नेक्स्ट डे डिलीवरी देते हैं। और जो पोस्ट ऑफिसेज है, उन लोगों ने सपोजिटली एक ऐप बनाया है, जिसमें नासिक में तुमको, हम लोग कॉलेज रोड में, ऐसा सोचो नासिक रोड में कुछ डिलीवर करना है, तो उसका सर्विस यदि प्रोवाइड किया होता है, लेकिन तुमको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और ये सब झंझट होगा। मतलब एक तो लाइन में खड़े रहो, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, सब ऐप के थ्रू आ रहे हैं। तुम ऐप के थ्रू कुछ भेजना है तो कोई तुम्हारे पास आ जाएगा लेने, और वहां पे नासिक रोड में पहुंचा देगा। ये नासिक में शुरू भी किया था किसने, लेकिन अभी उबर ने शायद ये चालू किया लोकल लेवल पे। सीधा ये सब जोमेटो वाले खाने होटल से पहुंचाते हैं घर तक। तो तुमको कुछ जरूरी कागजात पहुंचाने नासिक रोड पर, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमको पता है आने जाने का 30 किलोमीटर है, तुमको पेट्रोल लगेगा 40-50 रुपया, उसमें अच्छा 20-30 रुपया उनको दे दो, वो लोग पहुंचा देंगे। और उसमें कोई सीक्रेसी भी नहीं होगा, जनरल होगा तो देने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे इंडियन पोस्टल ऑफिस थोड़ा एग्रेसिव कम है, एक्सपेक्टेड नहीं भी है उनसे, गवर्नमेंट का है तो। अब टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज में मेल सर्विस लो, इनलैंड लेटर, हमारे टाइम में आता था ब्लू कलर में,
उसको फोल्ड करके लिखते थे। मतलब जो पोस्ट कार्ड आता था ना, मेरे टाइम में पोस्ट कार्ड करके एक कंसेप्ट था, पीला रंग का आता था, बाद में उन्होंने रंग शायद उसको ग्रीनिश ब्लूइश कर दिया था, 15 पैसे का था, और फिर बाद में उन्होंने बढ़ा के उसको कुछ 25 पैसा कर दिया था। तभी तो हमारे ज़माने में लेटर बहुत चलता था, क्योंकि फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे, इंटरनेट तो भूल ही जाओ, इंटरनेट तो 99 के बाद आया इंडिया में। सो तुमको एक एनवलप आता था, जहाँ तक मुझे याद है वो 75 पैसे का आता था। उस इनलैंड लेटर, नहीं एनवलप नहीं, इनलैंड लेटर, उसमें तुम बोलते ना अंदर मैटर लिखोगे और उसको फोल्ड करके चिपका दोगे, और बाहर एड्रेस का जगह था। वो भारत में ही चलता था, 75 पैसा लगता था, बाद में उन्होंने 1.5 रुपए शायद किया था उसका। फिर एक है एनवलप, तुम अपना चेक, फोटो, रेज्यूमे ये सब भेज सकते हो। अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है, इनलैंड लेटर और एनवलप में कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है। इंडियन लेटर में जैसे मैंने बताया कि अ, तुम लिखोगे और वही कागज को चिपकाओगे, और ऐसा बनेगा कि बाहर जो है ना एड्रेस रहेगा। ये दोनों में कॉन्फिडेंशियल रहता है। पार्सल सर्विसेज, स्पेसिफिक साइज और वेट तुम भेज सकते हो, भारत में, भारत के बाहर भेजना है तो फिर वो कस्टम ड्यूटी वो सब भी लागू हो जाता है। इंश्योरेंस रहा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और यदि तो इंश्योर्ड पार्सल घूम गया तो फिर पोस्ट ऑफिस तुमको भरपाई करके देगा। एक बुक पोस्ट था, अ, एक पैकेट में तुम बुक्स भेजोगे, सिर्फ ये था, मुझे याद है बुक पोस्ट का, तुमको बुक पोस्ट ऊपर लिखना पड़ता था, और मुझे लगता था कि उसको लोग कम चिपकाते थे। ये कौन यूज करता था? अब जैसे तुमने कॉलेज का मैगजीन है बीवाईपी का व्यवहार, वैसे एक रीडर्स डाइजेस्ट बहुत फेमस मैगजीन आता है, तुमने तो सुना भी नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, बट वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन है वो। तो वो लोग बुक पोस्ट से, या ऐसे तुम कवर में भेजो, लेकिन क्लियर करो कि बस उस पे बुक है। और बहुत सारे लोग तो उसको चिपकाते भी नहीं थे, ठीक है ना। सो नॉर्मल शादी के कार्ड्स ये सब है ना, जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है लेकिन तुम आराम से भेज सकते हो, वो बुक पोस्ट के थ्रू भेजते थे। उसमें थोड़ा पोस्टेज स्टैम्प्स कम लगता था बाकी के कंपैरिजन में। फिर स्पेशल पोस्टल सर्विसेज है, बोलते हैं ना, स्मॉल बिजनेसेस के लिए था बिजनेस पोस्ट, लेकिन ये कभी हमने हमारे टाइम में इसमें ज़्यादा सुना नहीं, क्योंकि क्या था, बिजनेस पोस्ट जो पोस्टल डिपार्टमेंट का है, अ, वो उससे ज़्यादा कुरियर वालों ने इसमें आगे बढ़ाया। मुझे याद है कुरियर वाले क्या करते थे, अब जैसे कंपनी है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ले लो, तुमको कुछ लेटर भेजना है, तुम हर रोज पोस्ट ऑफिस जाओगे, तुम्हारा टाइम भी बर्बाद होगा, और पोस्टल डिपार्टमेंट वाले तुम्हारे पास तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लोड बहुत ज्यादा है। तो मुझे याद है कुछ कुरियर वाले शाम को आते थे, पैकेट तुमसे पिकअप करते थे, और फिर लेके जाते थे, और नेक्स्ट 1-2 दिन में डिलीवर हो जाता था। तुमको सिर्फ लिखना है लेटर, एनवलप में डालना है, बाकी सब वो लोग सर्विस दे देते हैं। इसलिए कुरियर बहुत आगे बढ़ गया इंडिया में। प्राइवेट जो कुरियर्स है ना, डीटीडीसी बहुत फेमस है, अच्छे अच्छे कुरियर्स आ गए इंडिया में। लेकिन जो पोस्टल, तुम देखो, सबसे पुराना क्या है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, वो समय के साथ बदले नहीं। गवर्नमेंट का है तो टाइम भी लगता है, प्राइवेट वालों ने सर्विस देना शुरू किया, और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ब्लू डार्ट मुझे लगता है काफी फेमस है इंडिया में, ठीक है। तो बिजनेस पोस्ट ये बिजनेस वालों के लिए, स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स है। अगेन ये मुझे इतना इसका सक्सेस ज़्यादा पता ही नहीं, गवर्नमेंट के तो इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लॉजिस्टिक्स पोस्ट एक प्रकार का वैल्यू चेन ना, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये जो पोस्टल सर्विसेज है, ये लॉन्च करते करते इतना देरी कर दिया गवर्नमेंट ने कि इसका रेलेवेंस बहुत कम हो गया। हाँ, बिल मेल सर्विस क्यों गवर्नमेंट का सक्सेसफुल था, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। बीएसएनएल उस समय हमारे टाइम में बिल आता था घर पे। अभी एक बात बताओ, बीएसएनएल कौन उस समय, ये नहीं था, प्राइवेट सेक्टर नहीं था, वो गवर्नमेंट का कंपनी था।
अब गवर्नमेंट का कंपनी, गवर्नमेंट का है तो पोस्टल डिपार्टमेंट यूज करेगा। सो LIC ये सब कहाँ कुरियर नहीं करते थे, ये सब इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है उसका उसके थ्रू भेजते थे। तो ये जो सर्विस है, बिल मेल सर्विस, जो तुमको बिल आता था वो इसके थ्रू आता था। ये लोग क्या करते थे, सस्ते में देते थे, और ये लोग बोलते थे अब जैसे 1 रुपये चार्जेस है, तुम एक साथ 5,000 भेजोगे तो तुमको हम डिस्काउंटेड रेट में देंगे, मे बी 1 रुपये का 60 पैसा 70 पैसे में। तो ये बल्क मैसेज पोस्टिंग ये कौन करता था? जैसे नासिक में BSNL उस समय कोई इंटरनेट नहीं हुआ करता था। पहला जो मोबाइल है आई थिंक BPL आया था नासिक में, बाद में आज जो इसको बाद में वो वोडाफोन बना, और फिर अभी वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए। उसकी भी एक लंबी कहानी है। वोडा BPL बना, फिर हच ने खरीदा, ऐसा उसका स्टोरी है। तो उस समय ये लोग आजकल कैसे तुमको बिल नहीं आते, ईमेल आता है, ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन बोलते हैं ना चैनल, कोई कागज की जरूरत नहीं है। तो जो टेलीफोन वाले BSNL वाले हर महीना बिल भेजते थे, तो उसका ये होता था। फिर मनी रेमिटेंस सर्विस, ये मेरे टाइम में तो मनी ऑर्डर भेजते थे, और 5% जितना कमीशन लगता था एक पोस्ट ऑफिस से अब जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल नगर में MBA कर रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली से आए थे, कुछ बिहार से आए थे, पूरे देश से आए थे। तो उनके लिए वापस जाना तो पॉसिबल नहीं होता था रेगुलर। हम तो नगर टू नासिक, सॉरी, जब भी मन किया 4 घंटे का जर्नी में आ गए नासिक। तो उनके माता पिता अक्सर पैसा 1 तारीख को भिजवाते थे मनी ऑर्डर से। तभी तो पेटीएम या फोन पे गूगल पे था नहीं, तो उसके थ्रू आता था। तो जो मनी रेमिटेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, ये जैसे नेट इंटरनेट आने के बाद इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया। सिंपल सा लॉजिक है, मनी ऑर्डर में उसका नाम है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाएगा, जिसको देना है उसका नाम है, बोलते ना, एक एडवांटेज इसका ऐसे था कि तुमने सपोजिटली एक जन को, जैसे वहां से किसी ने दिल्ली से कुछ 2,000 रुपये भेजा कोई स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल में आ जाते थे पोस्टमैन पैसा देने। सो वो एक एडवांटेज जरूर मिलता था कि डोर टू डोर सर्विस मिलता था। आजकल क्यों ये चलना नहीं है? आजकल तो पेरेंट्स को बोला 2 मिनट में फोन पे ट्रांसफर कर दिया, गूगल पे में ट्रांसफर कर दिया। कितना टाइम लगता है ट्रांसफर करने? 1 मिनट 1.5 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं लगता। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, EMO, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, अगेन ये कौन कब करेगा, ठीक है ना। IMO is an instant web-based money transfer service through post office in India between two resident individuals. Again ये सीधा हिसाब है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बट इन्होंने बहुत लेट कर दिया। क्यों लेट कर दिया? पेटीएम सब लोग यूज करते थे, फिर फोन पे यूज करते थे, फिर गूगल पे आया, अभी तो व्हाट्सएप पे आया। इसमें इंडियन पोस्टल सर्विस का मनी बेस्ड ट्रांसफर कौन यूज करेगा? तुमको गूगल पे ट्रांसफर का क्या पैसा लगता है? कुछ भी नहीं, उल्टा कैशबैक आता है। सो ये सक्सेस तो होना ही नहीं था। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, अगेन इसमें सबसे फेमस है, बोलते ना, ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस आर परमिशिबल। ये मैं बताता हूँ कैसे वेस्टर्न यूनियन कैसे काम करता है। सपोजिटली तुमको मलेशिया से इंडिया में पैसा रिसीव करना है, ठीक है ना, तो मलेशिया में करेंसी है रिंगिट, RINGIT। सपोजिटली किसी ने 100 रिंगिट ट्रांसफर किया, ठीक है, और इंडिया में करेंसी रिंगिट नहीं चलता, रुपीस चलता है। तो वहां पे जिसने भेजा है वो 2 या 4% चार्जेस भरेगा। मतलब 100 रिंगिट का सपोजिटली ऐसा सोचो 50 रुपए चल रहा है, 5,000 रुपया प्लस 100 रुपये उसका मलेशिया में वो लोग चार्ज लेंगे। कितना हुआ? 5,100।
उस बैंक का कमाई, वेस्टर्न यूनियन का कमाई कितना हुआ, 100 रुपया। उनका बिजनेस मॉडल ऐसे वर्क करता है। नाउ इंडिया में जैसे आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इंडियन रुपीस। तो तुमको ईमेल आ गया, मैसेज आ गया कि तुम्हारे नाम पे बैंक में पैसा आ गया। बैंक जहां पे वेस्टर्न यूनियन का नॉर्मली बैंक से रहता था, प्राइवेट भी कर सकते थे लेकिन ज्यादातर बैंक्स में था। नासिक में जैसे कर्नाटका बैंक है, कॉलेज रोड साइड, तो वहां पे पैसा आ गया। तो तुम जाओगे तो सब प्रूफ ऑफ एड्रेस सब देना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन का पैसा है ना, हवाला ये सब का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए काफी डिटेल रहता है। तो तुम वो सब डिटेल दोगे और सब डिटेल फॉर्म भरोगे, क्योंकि इंडिया में रिंगिट फॉरेन करेंसी इंडिया में आया तो एक एक पैसे का, इनफैक्ट तुम्हारा बिल हुआ है 5,025 पैसा, तो 25 पैसे का भी हिसाब होता है फॉरेन एक्सचेंज का, एक भी रुपया छोड़ते नहीं है, हिसाब में सब देना पड़ता है। तो वो लोग क्या करेंगे, इंडिया में जैसे आए तुमको रिंगिट नहीं देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इंडियन रुपीस, और जो 5,000 हुआ है वो तुमको कैश मिल जाएगा। यहाँ पे रिसीवर को चार्ज नहीं लगता, क्योंकि सेंडर ने वहां पे चार्ज भर दिया है। तो वेस्टर्न यूनियन काफी अच्छा मोड ऑफ ट्रांसफर है। लेकिन अगेन जैसे आजकल इंटरनेशनल पेमेंट चैनल बहुत बढ़िया आ गए, एक स्विफ्ट करके, SWIFT, स्विफ्ट में तुम यहाँ से कहीं पे भी वर्ल्ड में कोई भी बैंक, उसका स्विफ्ट कोड चाहिए, हर एक बैंक का वर्ल्ड में स्विफ्ट कोड रहता ही है, तो स्विफ्ट कोड के थ्रू आराम से भेज सकते हैं। तो अगेन मनी ट्रांसफर नॉर्मली तुमको कैश मिल जाता था। रिटेल सर्विसेज, रिटेल पोस्ट जो है, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी बिल, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये सब सर्विसेज है, लेकिन अगेन लगभग कोई यूज नहीं करता ये। अभी बिल, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल, मेरे टाइम में सी मेरे को कौन कौन से बिल आते थे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल फिजिकल कागज फॉर्म में, टेलीफोन बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, ठीक है ना, बैंक के मंथली स्टेटमेंट्स जो है, HDFC मुझे लगता है क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भेजता था, घर पट्टी, नल पट्टी, वो तो अभी भी आते हैं, सब कागजी फॉर्म में आता था। अभी सिंपल सा लॉजिक है, अभी कागजी फॉर्म में तो आता नहीं है, ईमेल तुमको आता है, और आजकल ईमेल भी दिखता नहीं है, डायरेक्टली क्या आता है तुमको, SMS आ जाता है, और तुमने गूगल पे या पेटीएम में रजिस्टर कराया, वहां से मैसेज आ जाता है, 2 मिनट में जाओ पे करो और खत्म करो। कुछ जगह पे कैशबैक भी मिलता है। तो पोस्टल सर्विसेज कौन यूज करेगा। हाँ, हमारे टाइम में जब ये सब सर्विसेज नहीं थे, और जब तुम बिल पे करने जाते थे तो तुमको काफी आधा आधा एक ही घंटा खड़ा रहना पड़ता था। तो कुछ पोस्ट ऑफिस ने सुविधा लिया था कि चलो हमारे यहाँ बिल पे करो, उनको कमीशन मिलता था, लेकिन अगेन उसका रिलेवेंसी लगभग खत्म हो गया, क्योंकि आजकल और खास करके कोविड के टाइम में तो सब ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, जो देश के लिए बहुत अच्छा है। सो ई पोस्ट, तुम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, फिजिकल डिलीवरी 15,000, 1,55,000, लेकिन ई पोस्ट कौन यूज करेगा, जबकि व्हाट्सएप फेसबुक आ गया, तो अगेन वो सबका जरिया चला गया। मॉडर्न मीन्स ये कुरियर सर्विस मॉडर्न नहीं है, 20-25 साल पुराना है। DHL, DTDC, UPS अमेरिका का है, फिर ब्लू डार्ट इंडिया में काफी फेमस है, और काफी महंगे भी है सर्विसेज, प्रीमियम सर्विसेज है। एक फायदा ऐसा है कि जैसे तुमको फास्ट डिलीवरी पहुंचाना है, तो अब जैसे तुमने स्पीड पोस्ट किया, स्पीड पोस्ट 3-4 दिन तो कम से कम लेगा, ये लोग सब नेक्स्ट डे डिलीवरी या उस 2 दिन के अंदर, बहुत फास्ट लेकिन कॉस्टली, काफी ज्यादा कॉस्टली है। आजकल मॉडर्न मीन्स से ये तो जब कागजी फॉर्म में कुछ भेजना हो, अभी तो इंटरनेट, इसके बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइल शेयरिंग, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गया जिसके थ्रू, अभी तो ई सिम आ गए हैं। तुम्हारा iPhone 12, शायद पुराने iPhone में भी 11 में भी शायद था, iPhone 12 में 2 सिम मिलेंगे, एक फिजिकल के लिए, फिजिकल सिम का रहेगा जगह, और एक ई सिम रहेगा। तो ई सिम मुझे लगता है जियो और एयरटेल का है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिम कर दो तुम, कितना बढ़िया। तो तुमको सिम कार्ड की भी जरूरत नहीं, मतलब पुराना 10-15 साल बाद सिम कार्ड भी पुराना टेक्नोलॉजी के हिसाब से बंद हो जाता है फोन, या खराब हो जाता है, तो ई सिम का तो प्रॉब्लम ही नहीं। फिर ईमेल, ईमेल बिजनेसेस में ज्यादा यूज होता है, फ्रेंड्स के बीच में तो मेल से ज्यादा व्हाट्सएप चैट या तुम्हारा
क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर एक समय काफी यूज होता था, लेकिन अभी व्हाट्सएप के बाद में ना फेसबुक मैसेंजर का यूज कम होता है। ठीक है, ईमेल तो करोड़ों, 100 करोड़ ईमेल दिन में जाते हैं, उसका भी तुम डिटेल जानना चाहो तो बहुत डिटेल उसका है, बट जनरल लेवल पे लिखना है। और ये क्वेश्चन में पूछेंगे भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि पोस्ट जो है, बुक पोस्ट और सब का जमाना लगभग जा चुका है। सो इसका रिलेवेंस बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का पोस्टल और मॉडर्न मीन्स था। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है।